जावी, मुझे दुख हो रहा है। मुझे नहीं रहना यहाँ पे। और क्या जरूरत है मैं अपना घर छोड़ के एक कमरे में रहने की? यहाँ पे है ही क्या? ठीक है, तो मैं तुम्हारे माँ बाप के घर जाके छोड़ आता हूँ, रह लो वहां जाके। आपको भी अपना शौक पूरा करने का मौका मिल ही गया। अच्छे आइडियाज को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। आपको पता है, दुआ होती तो बहुत खुश होती। खुश ही तो नहीं होना चाहती थी। क्या मतलब? मतलब अगर उसे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं थी तो उसे छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। दुआ बहुत अच्छी लड़की थी, उसमें इतनी खूबियां थी कि मैं गिन ही नहीं सकती थी। लेकिन यहाँ से जाकर उसने अपनी सारी खूबियों पर पानी फेर दिया। क्या तुम्हें भी लगता है कि वो यहाँ से सिला की वजह से गई? हाँ शैसी, वो बहुत खुश थी। उसे यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि इनफैक्ट उसने खुद अजद के लिए हाँ की थी। अजद के लिए हाँ? आपको नहीं मालूम? वो अजद के लिए हाँ कर चुकी थी। सब बहुत खुश थे। अजद को पसंद करती थी? करने लगी थी। अजद तो वाकई बहुत चाहता है उसे। अच्छा, मैं आपसे कहने आई थी कि मम्मा खाना लगवा रही हैं, आप जल्दी से आ जाएं। ठीक है, तुम चलो, मैं आता हूँ। ओके। अम्मी, मैं सोच रहा हूँ कि कुछ देर के लिए चला जाऊँ। मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम जाओ और जाके जावी को समझाओ ताकि उसे कुछ समझ आए। अम्मी फोन पर तो ऐसे बात करता है जैसे बहुत जुल्म कर दिया उस पर। माँ की डांट भी कोई जुल्म होता है? अम्मी रिजी ठीक कहती है, जावी सिला की कुछ ज्यादा ही सुनता है। भाई सुने, बीवी है उसकी, लेकिन बीवी के साथ माँ की भी सुने ना। मैं सुबह जल्दी निकल जाऊंगा ताकि जावी से मिलकर जल्दी वापस आ जाऊं। जल्दी करने की जरूरत नहीं है, रुकना पड़े तो रुक जाना वहाँ पर। अम्मी, असमान भाभी घर पे नहीं है, मैं यहाँ आपको छोड़कर कैसे वहाँ रुक सकता हूँ? अरे मेरी फिक्र मत करो, बस बात करके आना। अम्मी रिजी बहुत परेशान है। चंद दिन रह गए हैं शादी में और ये घर में सब टेंशन जावी की वजह से। अगर रिजी चाहे तो हम शादी की डेट आगे कर सकते हैं। नहीं अम्मी, वो ऐसा कभी नहीं चाहेगी। वो तो माहम को घर की टेंशन से दूर रखना चाहती है। अल्लाह पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अम्मी। अम्मी, रिजी को मत बताइएगा कि मैं कराची आ रहा हूँ। क्यों, घर नहीं जाओगे तुम? अम्मी, अगर कोई अच्छी खबर हुई तो ज़रूर जाऊँगा। अगर जावी और सिला ने मेरी बात मानने से इनकार कर दिया तो फिर नहीं जाऊँगा। महरोज, ये क्या बात हुई भला? अगर रिजी को पता चला कि उन दोनों ने मेरी बात नहीं मानी तो उसके दिल में सिला के लिए और नफरत बढ़ेगी। तुम ये मत बताना कि तुम जावी और सिला से मिलकर आए हो, पर मिलके आना जरूर। ठीक है अम्मी, जैसे आप कहें। चले अम्मी, आप आराम करें, आप थक गई होंगी। हमजद चाचा से ज्यादा घटिया इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। दुआ बहुत लालची इंसान है। मुझसे ज्यादा बेहतर उस शख्स को कौन जानता होगा। रात को रिमशा को उसके बाप का असल चेहरा दिखाया हूं, लेकिन दुख तो यह है उसका मेरा भरोसा ही नहीं हुआ है। कितना कोई लालची इंसान है वो। ऐसा क्या कर दिया उसने? तो अब वो रिमशा की शादी अपने फायदे के लिए करा रहा है। तुम्हें पता है, जहाँ रिमशा की शादी तय की है ना, उन्होंने उसे एक आलीशान मुस्तकबिल का ख्वाब दिखाया है। सौदा कर रहा है वो अपनी बेटी का। तो तुम्हें ये सब कैसे पता चला? बाबा से सुना था मैंने। तो उस दिन बाबा और अम्मी बात कर रहे थे तो मैंने सुन लिया, वरना तो मुझे कुछ पता ही नहीं चलता। पता नहीं बाबा ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ। क्या कर रहे हैं वो? अरे मुझे चाचा की इतनी घटिया हरकत को जानते हुए भी वो बिल्कुल खामोश है।
ऐसा लगता है कि मेरी और रिमशा की कोई परवाह ही नहीं है। बाबा के बारे में ऐसा मत सोचो शानी, उनके लिए तुम्हारी खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं है। गलत फहमी है तुम्हारी। बाबा की तुमसे इस मोहब्बत का बहुत दर्द सहा है मैंने, तो मुझे गलत फहमी नहीं हो सकती। तुमने उनकी आंखों में देखा है कभी? सुनो दुआ, इस वक्त मुझे रिमशा के अलावा कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे बस ये फिक्र है कि वो लड़की सब कुछ जाने बगैर अपने आप को नुकसान ना पहुंचाए। शानी, मुझे एक बात बताओ, रिमशा मेरे बारे में जानती है? तुम्हारे बारे में? मेरा मतलब है कि तुमने कभी उसे मेरे बारे में बताया है? नहीं, कभी जिक्र तो नहीं हुआ। वो शायद अमजी चाचा ने बताया हो। वो तो कभी नहीं करेगा जिक्र, वो भी भूल चुका होगा मुझे, तुम लोगों की तरह। अरे यार तू अब ताने मारने बंद करो, मुझे बताओ मैं क्या करूं? वही जो रिमशा चाहे। तो हाथ में चूड़ियां पहन के बैठ जाऊं? शानी, मैं बाबा से बात करूंगी, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? कोई फायदा नहीं है दुआ, वो हार मान चुके हैं। वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम्हारे मामले में वो कभी हार नहीं मान सकते। अंकल, आप सोच भी नहीं सकते कि मैं आपको देख के यहाँ कितनी खुश हूँ। लेकिन मुझे यहाँ तुम्हें देखकर बहुत अफसोस हो रहा है सिला। चलें, किसी को तो एहसास है हमारा। आंटी ने तो हमें घर से निकालने के बाद सुकून की सांस ली होगी कि चलो जान छूटी दोनों से। जावी कहाँ है? कहीं गया है। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे तो खुद आपसे बात करनी थी। अब मैंने जावी को भी कहा पर वो नहीं समझे, और मैंने उसे ये भी कहा कि आपने जिम्मेदारी ली थी और आप हमारे सर पे भी हाथ रखेंगे, तो वो समझे ही नहीं। क्या सोच रहे हैं आप? यही सोच रहा हूँ कि हमारी बेटी कितनी समझदार है, दूसरों को समझाती है मगर वो समझते नहीं। थैंक यू, लेकिन काश ये बात आपकी बेगम साहिबा भी समझ लेती। सुला, मेरी बेगम साहिबा के साथ तुम्हारा भी कोई रिश्ता है? रिश्ता है, मगर वो मानती नहीं है। उन्होंने ये रिश्ता सिर्फ इसलिए कबूल किया था क्योंकि वो आपका फैसला था। उनके बस में होता तो वो तो अपने बेटे की खुशी देखती नहीं। बेटा, कभी कभी जिंदगी में किसी को जगह देने के लिए थोड़ा वक्त देना पड़ता है। मगर आपके बेटे को तो वक्त नहीं लगा था। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों जिद छोड़ो और घर चलो। मैं खुद ही चाहती हूँ, और जावी को भी मैंने यही कहा था कि अपना घर छोड़ के कैसे रहेंगे हम लोग। चंद दिन में माहम की शादी है और लोग क्या कहेंगे कि इकलौता बेटा और बहू ही नहीं है। आप लोग क्या जवाब देंगे लोग को? अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम्हें उस घर में क्या प्रॉब्लम है तो क्या कहना तुम्हारा? प्रॉब्लम कुछ भी हो मुझे मैं बर्दाश्त कर लूँगी। पहले भी तो किया है, आगे भी कर लूँगी। लेकिन प्रॉब्लम आपकी बीवी और बेटी को है मुझसे। सिला, मैं तुम्हें और जावी को घर ले जाने आया हूँ और ना नहीं सुनूंगा। वाकई? मैं अभी जावी को कॉल करती हूँ। पता नहीं कहाँ रह गया वो। मैं कॉल करती हूँ। शहजाद, बेटा तुम यहाँ हो, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, किन सोचों में गुम हो? आप असजद को जानती थी? हाँ, असजद जूबी का बेटा है और जूबी रजी की दोस्त है। ये वही लड़का है ना जिसके लिए माहम का रिश्ता मांगा गया था? शहजाद, इस वक्त इन बातों का क्या मतलब है? अम्मी, माहम ने मुझसे एक बहुत अजीब बात की। वो कहती है कि असजद दुआ से मोहब्बत करता है। तो
इसमें अजीब बात क्या है? आपको पता था इस बारे में? मुझे तो ये भी पता है कि दुआ ने अजरत के रिश्ते के लिए हाँ कर दिया। तो क्या दुआ भी अजरत को पसंद करती है? हाँ बेटा, पसंद करती है, जब ही तो हाँ की है ना। फिर तो दुआ को अजरत के राब्ते में होना चाहिए। अगर ऐसा मुमकिन होता तो माहा मस्जिद से दुआ के बारे में पहले ही नहीं पूछ चुकी होती। अगर दुआ की लाइफ में सब कुछ ठीक था तो महज जावी की बीवी के रवैये की वजह से उसको घर नहीं छोड़ना चाहिए था। शहजाद, जिस मामले से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है, उन बातों में अपने आप को क्यों उलझाते हो? बातों का ताल्लुक भले ना हो, दुआ का ताल्लुक तो है ना मुझसे। हाँ, वही ताल्लुक जो दुआ ने सबसे खुद छुपा के रखा। हाँ देखो शहजाद, अगर तुम्हें नहीं जाना है तो बता दो, मैं माहम को खुद ही ले जाती हूँ। रुकिए अम्मी, आ रहा हूं मैं। मैं तो हमेशा ये सोचता था कि तुम अपनी माँ का बहुत एहसास करते हो, बहुत मोहब्बत करते हो उनसे, उन्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ोगे। इन्हें तो उनसे बहुत प्यार है, मगर कभी तो। चला बेटा, क्या मैं जावी से थोड़ी देर बात कर सकता हूँ? जी जी अंकल, जरूर। पापा, मैं नहीं सोच सकता था कि मामा के लिए मेरी हैसियत और अहमियत बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी सिला के आने के बाद। सिला मेरी इज्जत है, मैं उसकी बेइज्जती उस घर में नहीं बर्दाश्त कर सकता। ये सिर्फ तुम्हारी इज्जत नहीं है, पूरे ख़ानदान की इज्जत है। हमारी जिम्मेदारी है इसकी इज्जत करना। और जितनी शिकायतें तुम्हें रिजी से हैं, ये मत भूलो कि उसे भी तुम दोनों से बहुत शिकायतें। शिकायतें तो दूर हो जाती हैं अंकल, लेकिन अगर एक दफा दिलों में नफरत आ जाए, वो कभी नहीं जाती। वो तुमसे नफरत नहीं करती। ओपन योर माइंड सिला। अंकल, मैं आंटी का नेचर जान चुकी हूँ। असल में पूरी जिंदगी अकेली गुजारी है ना उन्होंने, तो उनको आदत है अकेले रहने की। और फिर माम की शादी हो जाएगी और उस घर में वही होंगी। सिला बेटा, तुम गलत बात कर रही हो। मैंने क्या गलत बात की है? आपके साथ कौन सी निभाई है उन्होंने? ना अपनी सास से निभाया, ना अपने ससुराल से। एक बहू मिली थी, उससे भी जान छुड़वा ली। सिला, मैं अपने और रिजी के मामलात में किसी को भी बोलने की इजाजत नहीं दे सकता। सिला, मैं बात कर रहा हूँ ना बाबा से, तुम बीच में मत बोलो। सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। तुम दोनों मेरे साथ चलोगे या नहीं? हाँ हाँ, हम साथ चल रहे। आप हमारे बारे में इतना सोचते हैं। जाविया, चलो बाबा के साथ। बाबा, आप खुद बताएं, इस हालात में मैं आपके साथ कैसे जा सकता हूँ? लेकिन जाविया, अंकल तो हमें अपने घर लेकर जाना चाह रहे हैं, हैदराबाद। मेरे साथ नहीं, रिजी के घर चलो। ये आपका बेटा है, क्या आपका घर इसका घर नहीं है? बिल्कुल है, इसी का घर है वो। और मुझे बहुत खुशी होगी तुम दोनों मेरे साथ चलो, मगर इसमें रिजी की मर्जी शामिल होनी चाहिए। मैं तो समझी थी आप हमें साथ ले जाने हैं। जावी, घर में शादी है बेटा माम की। ये छोटी मोटी बातें घरों में होती रहती हैं, नज़रअंदाज कर देना चाहिए। चलो मेरे साथ चलो। काश ये बात मामा पहले समझ लेती बाबा, तो हमें घर छोड़ने की ज़रूरत ही ना पड़ती। मैं आगे की बात कर रहा हूँ और तुम फिर पिछली बातें करते जा रहे हो। इनकी भी कोई इज्जत है अंकल। मैं आपसे वादा करती हूँ, अगर आंटी हमें वापस बुलाएंगी तो हम 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे वापस जाने में। मतलब मेरा कहा तुम दोनों के लिए कोई मायने नहीं रखता? आप ही का कहा तो मायने रखता है। मैं तो उनकी बात कर रही हूँ जिन्होंने आपके बनाए हुए रिश्ते को आज तक कबूल नहीं किया। बाबा प्लीज़, मैं आपके साथ नहीं चल सकता। आई रियली अप्रिशिएट कि आप यहाँ आए, मगर मैं उसे इस घर में इज्जत देना चाहता हूँ। और जब से हम इधर आए, मामा ने एक बार भी हमसे रब्ता नहीं किया। और आपको पता है, ये तो जॉब तलाश कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आंटी ने शुक्र किया कि ऑफिस और घर से जान छूटी इसकी। ठीक है, वैसे तुम दोनों की मर्जी, चलता हूँ मैं। चला,
माँ बाप कभी भी अपनी औलाद के जाने का शुक्र अदा नहीं करते, चाहे वह तुम्हारे हों या जावी के। अपना जहन खोलो, दूसरों को जगह देने और उनकी हैसियत को कबूल करने की सलाहियत पैदा करो। अल्लाह हाफ़िज़। पापा, पापा मेरी बात तो सुने। हमारे घर छोड़ जाने का दुख है नहीं, लेकिन अपने घर बुलाने की हिम्मत नहीं है। लगता है पापा डरते हैं कहीं अम्मी अपने घर के दरवाजे ना बंद करते इनके लिए। सिला थोड़ा कम बोला करो प्लीज। क्या जरूरत थी तुम्हें बाबा से ऐसे बहस करने की? मैंने तो कोई गलत बात नहीं की। नाराज होकर गए वो। हाँ तो तुम्हारे घर वालों की तो आदत है छोटी छोटी बात पे नाराज होने की। माना नहीं वो कौन? जिसे मनाने आए हैं आप? रिजी, मैं किसी और काम से भी आ सकता हूँ। मैं मानती हूँ कि मैं आपको काफी देर बाद समझी हूँ, लेकिन बिल्कुल सही समझी हूँ। अगर आप मुझे बता कर आते तो मैं आपको मना कर देती। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि तुम मना करती थी, और जो कोशिश मेरे इख्तियार में थी मैं वो भी ना कर पाता। आप लोगों को ये बात समझ क्यों नहीं आ रही है कि इस घर में तब तक सुकून नहीं आ सकता जब तक जावी उसको नहीं छोड़ेगा? रिजी, वो आखिरी ऑप्शन है। इससे पहले की भी कोई ऑप्शन नहीं है महरोज। वो लड़की अपना रवैया बदलने के लिए तैयार नहीं है। जहां तक मैं समझ सका हूं रिजी, सिला का मिजाज ऐसा ही है। खुद सरी और खुद पसंदी उसके मिजाज का हिस्सा बन चुकी है। मेरे ख्याल से जावी उसको बदल सकता है। जावी तो उसकी मोहब्बत में दीवाना बना बैठा है। उसको तो उसका कोई ऐब नजर ही नहीं आ रहा। सिला चाहती है कि मैं उन दोनों को हैदराबाद अपने साथ ले जाऊं। हरगिज नहीं महरोज, ये काम नहीं करेंगे आप। वो लड़की हुकूमत करना चाहती है घर पर। इस घर पर उसका बस नहीं चल सका तो अब उसकी नजर उस घर पर है। हुकूमत करे रिजी, जरूर करे, मगर नफरतें फैला कर नहीं। मैं आता हूँ। हेलो। जरीना बीबी, कितनी देर है खाने में? पापा बस बैठ जाएं, जस्ट गिव मी 5 मिनट्स, खाना लगा रही हूँ मैं। खाना भी लग जाएगा बेटा, मुझे तुमसे बात करनी थी। जी, क्या बात करनी है? बेटा, मैं जानता हूँ कि जावी और सिला का रवैया बहुत गलत है। जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत गलत है, मगर मेरी बेटी तो बहुत कंप्रोमाइज नेचर की है। पापा, मैंने सिला और जावी के मामलात में कभी नहीं कुछ कहा। सिला के हर ताने, हर बात को मैंने हमेशा इग्नोर ही किया है, लेकिन मुझे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कि वो दुआ पे इल्ज़ाम लगाए और उसको इस घर से जाने के लिए मजबूर करे। मगर बेटा, इसमें गलती दुआ की भी है। उसे सिला के मजबूर करने पर जाना नहीं चाहिए था। सही कहते हैं आप, लेकिन जिंदगी में एक बार अगर मेरी दुआ से मुलाकात हुई तो मैं सिर्फ उससे ये पूछूंगी कि जाते हुए उसे मेरा ख्याल भी नहीं आया, उसे ये महसूस नहीं हुआ कि मुझे उसकी ज़रूरत हो सकती है, मैं कितना हर्ट होंगी उसके जाने से। बेटा, तुम जरूर मिलोगी उससे। वो नाराज होकर नहीं गई। फिक्र उनकी करनी चाहिए जो नाराज होकर जाते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं पापा? बेटा, जावी तुम्हारा भाई है। अगर उसने गुस्से में तुम्हें डांट दी है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो तुमसे नफरत करता है। ठीक, उसे कॉल कर लेना, अच्छा लगेगा उसको। ठीक। कभी कभी रिश्तों को बचाने के लिए माफी मांगे बगैर भी माफ करना पड़ता है। आप फिक्र ना करें,
मैं जावी को कॉल कर लूँगी। दैट्स माय गुड गर्ल। मुझे नहीं अंदाजा था कि आपको अंकल के जाने का इतना दुख होगा। मुझे जितना उनके आने पे खुशी थी, उनके जाने पे उतनी नादामत है सिला। किस बात की नदामत? और वैसे भी हमने अंकल को कब मना किया था? ले जाते अपने घर, चले जाते उनके साथ। और आप भी तो कहते जहाँ हमारा कोई मुंतजिर ना हो वहां क्यों जाए? तुम्हें मामा और पापा के रिलेशन को डिस्कस नहीं करना चाहिए था सिला। मुझे नहीं अंदाजा था कि अंकल को इतनी तकलीफ होगी। उनको तकलीफ हो या ना हो, मुझे बहुत तकलीफ हुई है। अच्छा खासा मौका मिला था अंकल के साथ जाने का। और वैसे भी अगर आपको इतना दुख है घर से दूर रहने का, तो क्या जरूरत थी नखरे दिखाने की? मुझे जरा सा भी दुख नहीं है वो घर छोड़ने का। तो फिर दुख किस बात का है जावी आप? इन दरारों का जो मेरे और मेरे घर वालों के दिलों में बढ़ती जा रही। कहीं आपका ये मतलब तो नहीं कि सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है? तुम्हारी खातिर ही तो ये लड़ाई लड़ रहा हूँ अपनों से। What's wrong with you? कहाँ की अपने जावी जो वहां अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं और आप यहाँ अपनों से लड़ने का गम? Just leave me alone, सिला। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी अभी। नहीं जावी, आपको तन्हा छोड़ने का मतलब है खुद को तन्हा कर लेना, और मैं ये गवारा नहीं कर सकती। मामा इतनी बड़ी बात होगी और आपने मुझे कुछ बताया ही नहीं। मैं बताती तो तुम क्या करते? मामा मैं तलाश करता उसको। ओहो, कहाँ तलाश करते हो उसे? मामा इसी जमीन पर होगी ना कहीं वो। क्या बच्चों जैसी बातें कर रही हो? रजी को अगर जरा सा भी क्लू होता वो उसे जरूर तलाश करती। रजी आंटी दुआ को तलाश करती। राइट, वो क्यों तलाश करेंगी उसे? वो तो अपनी उस बेटी की शादी की तैयारियों में लगी हुई है। दुआ सिर्फ उनके लिए एक मेड है, मेड। कैसी बातें कर रहे हो? वो बहुत परेशान है उसकी वजह से। तो परेशान है तो फिर तलाश करें उसको। जो अपनी मर्जी से जाता है उससे तलाश नहीं किया जाता। मामा जो नाराज होकर जाता है ना उसे तलाश किया जाता है। अरे पर वो नाराज होकर नहीं गई है। अच्छा, तो दुआ नाराज होकर नहीं गई, तो फिर शायद किसी को इस बात से तो मसला नहीं है कि दुआ ने मुझे हाँ कह दिया। वो इस वजह से बहुत खुश थे, इवन दुआ बहुत खुश थी। मामा जब सब खुश थे, दुआ खुश थी, तो आखिर वो चली क्यों गई? ये बात तुम जाके दुआ से पूछो ना। ठीक है, इस बात का जवाब मैं दुआ से ही लेता हूँ। वो जहाँ भी होगी मैं उसको लेकर आता हूँ। अस्जित, कहाँ जा रहे हो? महम से बात करने। ओहो, मैंने उससे पूछा है, उससे कुछ भी नहीं मालूम। ऐसा हो ही नहीं सकता, महम को सब पता होगा। तुम माहम पर शक कर रहे हो? शक नहीं कर रहा अम्मी, लेकिन मुझे ये बात पता है कि महम हम सबसे कुछ छुपा रही है। मसलन ये, मैं उससे बात कर आता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँ। अस्जित क्या है? सुनता ही नहीं है। और मैं इसे कैसे समझाऊं? कभी कभी रिश्तों को बचाने के लिए माफ़ी मांगे बगैर भी माफ़ करना पड़ता है। जावी का फोन, महम की कॉल। हेलो जावी, अब फोन उठा लिया तो बात भी कर लो। तुम तो कभी मुझसे इतनी देर नाराज नहीं रहे। जावी कुछ बोलो प्लीज। जावी नहीं है, आएगा तो बता दूं। सिला प्लीज उससे कहो कि वो वापस आ जाए। जब वो घर छोड़कर जा रहा था तब तो किसी ने नहीं रोका उसे। सिला, जावी को किसी ने यहाँ से जाने को भी नहीं कहा था। तुम लोग ना ये बात मान लो कि अगर तुम लोग मुझे इज्जत नहीं दोगे तो वो तुम लोग को भी इज्जत नहीं देगा।
सिला, मैंने और मामा ने कभी तुम्हारी किसी बात में इंटरफेयर नहीं किया। मैं तो सिर्फ इस घर में एक मेहमान हूँ। ये घर तुम लोगों का है। मुझे अंदाजा है कि जावी इस घर से जाके कभी खुश नहीं रहेगा। सिला, सिला प्लीज, मैं तुमसे कहती हूँ, जावी को वापस ले आओ। ये गलत फहमी ना तुम लोग दूर कर लो कि हम घर से दूर रह के बिल्कुल खुश नहीं है। माँ, हम बहुत खुश हैं, और वैसे भी हम दोनों के लिए एक दूसरे का साथ ही काफी है। परेशानी और शर्म का मुकाम तो तुम लोग के लिए। जब शादी पर लोग तुमसे पूछेंगे कि हम दोनों का है, क्या जवाब दोगे? तुम्हारी मंगनी पे तो सिर्फ मैं ही नहीं थी, तो लोगों ने इतना महसूस किया था। तुम्हारी शादी पे तो अब हम दोनों ही नहीं होंगे, क्या जवाब दोगे? हाँ, कैसे फेस करोगे लोगों को? सिला, इसकी नौबत ही क्यों आएगी? तुम लोग वापस आ जाओ। आंटी भी यही चाहती है। क्यों नहीं चाहेंगे सिला? जावी उनका इकलौता बेटा है। तुम लोगों के जाने से मामा बहुत परेशान है। अच्छा, अगर इतनी परेशान है तो एक कॉल ही कर लेती, जैसे तुमने भी तो की है ना। सिला, मामा बस इस इंतजार में है कि जावी को अपनी गलती का एहसास होगा। जावी की बहुत सारी खूबियों में से एक खूबी ये भी है कि वो थूक के नहीं चाटता। आंटी को कह दो अगर उन्हें बेटे और बहू की जरूरत है तो, बल्कि मुझे भी छोड़ दो, अगर बेटे की जरूरत है तो कॉल कर ले। वो भी इंतजार में कि कब माँ को एहसास हो। परेशान है, हाँ परेशान। बेटा तुम 2 घड़ी बैठ जाओ ना, बस वो माहम और शैजी बस आने ही वाले होंगे। आंटी, आपने उससे इतना सा पूछा भी नहीं कि उसका अपना कोई है भी कि नहीं? असद बेटा नहीं बताती थी वो। आंटी, लेकिन जिन लोगों को वो छोड़ के आई थी उनके बारे में तो कोई खबर होगी ना आपको? उनके बारे में सिर्फ इतनी ही खबर थी कि दुआ उनके साथ राब्ते में थी, तो हमें लगता है कि वो वहीं गई होगी। एक लड़की जिसने अपनी सारी जिंदगी आप लोगों को दी थी, उसके बारे में आप लोग इतने बेफिक्र हैं? ऐसी बात नहीं है असद बेटा, उसके जाने का और यूं अचानक चले जाने का दुख हम सबको है। अगर बस किसी तरह उसका एड्रेस मुझे मिल जाए ना, मैं खुद उसको ढूंढ के ले आऊं। असद बेटा, अगर पता चल जाता तो मैं खुद जाकर उसको ले आती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। असमत, ये जूबी का बेटा है असद। माशाल्लाह, जीते रहो। थैंक यू आंटी। रजी आंटी, कहीं ऐसा तो नहीं कि दुआ को किसी ने मुझसे शादी करने पर प्रेशराइज किया हो? अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। हम सब उसको समझाते जरूर थे, लेकिन जबरदस्ती तो किसी ने भी नहीं की उसके साथ। आंटी, कहीं उसके जाने की वजह मैं तो नहीं हूँ? ऐसा क्यों कह रहे हो बेटा? आंटी, वो मुझसे शादी करने पर एग्री नहीं थी। ये तो मैं मुल्क से बाहर था और मामा ने मुझे फोन करके बताया कि उसने हाँ बोल दिया, और अब अगले दिन वो घर छोड़ के चली गई है। कुछ अजीब नहीं लग रहा आपको? बेटा, घर में उसकी जावी की बीवी के साथ कुछ तलख कलामी हो गई थी, हमें तो लगता है उसी वजह से गई है। आंटी, अगर कोई तलखी हुई थी तो मुझसे बात करती ना इस बारे में, मुझसे रिश्ता जोड़ने जा रही थी, इतना तो भरोसा कर सकती थी ना मुझ पे। अजरत बेटा, अगर वो मिल जाए तो अपना लोगे ना उसे? अपनाना चाहता हूँ आंटी, इसलिए तो इतना तड़प रहा हूँ। ये लड़का वाकई उससे बहुत मोहब्बत करता है, काश वो इसके प्यार की लाज ही रख लेती। शैजी, ये असजद है, जूबी आंटी के बेटे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक, आप बताइए। ठीक। आप तो शायद मुल्क से बाहर गए हुए थे ना? हाँ, मैं आज ही वापस आया। महम, दुआ किधर है? अगर मुझे मालूम होता कि वो कहाँ है तो वो कहीं और होती ही क्यों? महम, प्लीज मुझे सच सच बता दो कि वो मुझसे शादी के लिए हाँ करके खुश थी कि नहीं? असजद, उसने अपनी मर्जी से आपके लिए हाँ की थी। तो जब कोई ऐसा तो नहीं कि जिससे वो प्यार करती थी वो उसकी जिंदगी में वापस आ गया? अगर ऐसा होता तो मुझे जरूर पता होता। माहम, तुम दुआ के सबसे ज्यादा करीब थी, तो सोचो शायद कोई क्लू हो तुम्हारे पास।
माहम, मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? जी जी पूछें। क्या दुआ वाकई किसी से मोहब्बत करती थी? बहुत ही मासूम मोहब्बत, बहुत खामोश मोहब्बत। इनफैक्ट आपको पता है, वो तो मुझे उसके बारे में बात भी नहीं करने देती थी। किसके बारे में? उसी के बारे में जिसके बारे में वो हर वक्त सोचती रहती है, बचपन से लेकर आज तक। अजद कह रहा था कि शायद वो उसकी जिंदगी में दोबारा लौट आया। शहजी, अजद दुआ से बहुत मोहब्बत करता है, मगर दुआ उसको कभी भी वो मुकाम नहीं दे सकती जो वो अपने कजिन को देती थी। कजिन? जी, वो अपने कजिन से ही मोहब्बत करती है। बचपन में फैमिली क्लैशेस की वजह से वो उसे छोड़कर चला गया, और अजद ये सब कुछ जानता है। इसीलिए तो वो इतना डिस्टर्ब है कि इतनी मुश्किल से उसने दुआ को मनाया, और अब वो उसे बिल्कुल ही तन्हा करके छोड़ गई है। शहजाद, आज तुमने अपनी शॉपिंग नहीं दिखाई। अजद मिला था आपको? हाँ, बहुत अच्छा लड़का है। बहुत तड़प रहा था दुआ के लिए। बहुत चाहता है वो दुआ। और दुआ? शहजाद, ये वही लड़का तो है जिससे दुआ का रिश्ता हो रहा था। अम्मी, जो मैं सोच रहा हूँ अगर वो सच निकला ना, तो मैं खुद से कभी नजरें नहीं मिला पाऊंगा। ऐसा क्या सोच रहे हो तुम? यही कि दुआ के जाने का जिम्मेदार सब लोग सिला को ठहरा रहे हैं, जबकि उसके जाने की जिम्मेदार दरअसल आप हैं। होश में आओ शहजाद। आपने उससे यहाँ से जाने पर मजबूर किया है अम्मी। नहीं, पागल मत बनो। पागल तो मैं अब तक बन रहा था अम्मी। दुआ यहाँ से सिर्फ इसलिए गई है ताकि कोई उसका और मेरा ताल्लुक ना जाने। तुम्हारा और दुआ का ताल्लुक सिर्फ कजन का है। अगर इस ताल्लुक के बारे में किसी को पता भी चल जाए तो उसमें दुआ का क्या नुकसान होगा? दुआ अपने कजन से मोहब्बत करती थी अम्मी, और ये बात यहाँ सब जानते। दुआ को हमेशा से सिर्फ यही इंतजार था कि कभी तो उसका उसके कजन के साथ आमना सामना होगा। लेकिन अफसोस अम्मी, अफसोस कि जब वो वक्त आया तो आपने उससे उसकी, बल्कि उसकी नहीं, हम दोनों की खुशी छीनी। क्या बात है, आज बच्चे नहीं आए पढ़ने? मैंने मना कर दिया उन्हें। अच्छा किया, अपने इम्तिहानों की फिक्र करो। वैसे भी शादी की तैयारी करनी है। अब इम्तिहानों की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे डिग्री नहीं चाहिए अब। क्यों? इसे बाहर दरवाजे पर लगवा दें आप। क्यों? ऐसा क्या है इसमें? ये क्या बदतमीजी है रिमशा? इसे जाकर बाहर लगवाएं ताकि ज्यादा अच्छी बोली लग जाए मेरी। बकवास बंद करो अपनी। मैं तो सारी जिंदगी इसी गलतफहमी में थी कि मेरा बाप एक सफेद पोश इंसान है। हमारे घर के हालात अच्छे नहीं है, लेकिन
फिर भी मेरी तालीम का सारा खर्चा उठा रहा है। लेकिन मुझे तो ये अंदाजा ही नहीं था कि आप मुझे अपने बिजनेस के लिए पढ़ा रहे हैं, कि जितनी अच्छी मेरी डिग्री होगी उतनी अच्छी मेरी कीमत भी लगेगी। रिमशा चुप हो जाओ वरना मेरा हाथ उठ जाएगा आज। पीछे आए तो मुझे कोई दुख नहीं होगा। अच्छा तुझे क्या हो गया? इधर देख, अपने बाप को देख। मैं तुझसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, प्यार करता हूँ, तेरा बुरा कभी नहीं चाह सकता। जानती हो पापा, वैसे भी जिस चीज की इतनी अच्छी कीमत लगी हो उससे तो मोहब्बत होती है ना। मैं इसे बाहर लगवा के कहाँ जा रही हूँ? दो मुझे इधर, दो इधर।